हेलो स्टूडेंट, नर्सिंग पाठशाला एजुकेशनल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने कमिंग एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज है वो स्टार्ट कर रखे हैं। क्वेश्चन सीरीज को अपन आगे एक्सटेंड करते हुए आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपना आंसर, मेरे आंसर डालने से पहले। क्वेश्चन क्या है? ए 20 मंथ ओल्ड इज रिसीव आइसोलाइड पी 240 ml IV in 6 hours. The drop factor of the mini dropper is 60 drop per ml. The nurse should regulate the IV to run it. इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली जो एम्स और ESIC के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने के चांसेस क्या होते हैं? नील होते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो चलो क्वेश्चन को अपन यहाँ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि ड्रॉप पर मिनट आपको कितना रखना है। क्लियर? ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ड्रॉप पर मिनट के लिए जो टोटल फ्लूइड इन्फ्यूज़न टोटल फ्लूइड है वो डिवाइड किया जाता है जितना टाइम में इंसर्ट करना है। इन्फ्यूज़न टाइम से इन्फ्यूज़न फ्लूइड है उसको डिवाइड किया जाता है। बट ध्यान में ये रखना है कि जो फ्लूइड है उसको आपको ml में लेना है और जो टाइम है उसको आपको मिनट में लेना है। अगर अपने पास में हावर में दे रखा तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। क्लियर? और उसके बाद में जो ड्रॉप फैक्टर है उससे अपन क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। ओके, तो ये एक इजी सा फॉर्मूला होता है। अपने पीछे की क्लास में इसी फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपने पिछली क्लास विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट कर लेना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी इसमें अपनी वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में अपने पास में सबसे पहले दे रखा है टोटल इन्फ्यूज़न अमाउंट कितना है? 240 ml। ओके, तो 240 ml अपन डाल देते हैं यहाँ पे। क्लियर? इन्फ्यूज़न हावर कितने हैं? 6 आवर। तो इन्फ्यूज़न टाइम में अपन 6 आवर डाल देते हैं। हावर में है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे और ड्रॉप फैक्टर आपके पास में 60 दे रखा है। नेक्स्ट एक एडिशनल चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, मिनी ड्रॉपर जहाँ आता है वहाँ पे ड्रॉप फैक्टर जो होता है वो 60 ड्रॉप होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, अगर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पुटअप कर लेता और वहाँ पे इतना ये आस्केप कर देता तो आपको यहाँ 60 मानना होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनी ड्रॉपर दिया है। मिनी ड्रॉपर में 1 ml में आपके पास में 60 ड्रॉप होते हैं एंड माइक्रो ड्रॉपर में 1 ml में 15 ड्रॉप होते हैं। क्लियर? अब यहाँ से अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सोल्व 60 से 60 कट गया है आपका, 6 4 जा 24, तो अपने पास में आंसर कितना आएगा? 40। यानी कि 40 ड्रॉप पर मिनट आपको यहाँ पे फ्लो रेट आप रखनी है। क्लियर? समझ आया? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अभी अपन। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव 1000 ml of the normal saline over the 10 hour using a micro drip infusion set. You will adjust the drop rate in micro drop per minute. Calculate the nearest 10 micro drop rate. ओके, क्वेश्चन सेम ही है। आपको क्या निकालना है? ड्रॉप रेट या फिर पर मिनट ड्रॉप आपको यहाँ पे निकालनी है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अपना अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अमाउंट कितनी है टोटल इन्फ्यूजन की? क्वेश्चन में पढ़िए आप 1000 ml। 1000 ml डायरेक्टली लेते हैं। कई बार एग्जामिनर 1 लीटर डालता है तो आप कंफ्यूज मत होना, उसको कन्वर्ट कर लेना। जितनी भी अमाउंट आपको दे रखी है ml में लेनी है। हावर जो है वो कितने हैं? 10 हावर है। मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ड्रॉप पर मिनट पूछा गया है, नॉट हावर।
तो ड्रॉप पर मिनट के लिए अपने को इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ड्रॉप फैक्टर अपने पास में कितना रहने वाला है यहाँ पे 60, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने आपको ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, मिनी या फिर माइक्रो ड्रॉपर यहाँ इसने इंडिकेशन डाला है। क्लियर, माइक्रो ड्रॉपर में 1 ml में 60 ड्रॉप होते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर 60 डिनोट करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे मैक्रो ड्रॉपर होता तो वहाँ पे अपन 15 ड्रॉप फैक्टर लेके चलते। इक्वेशन सोल्व करते हैं तो अपने पास में यहाँ कितना आएगा 100, यानी ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट होगा। 100 ड्रॉप पर मिनट आपको फ्लो रेट यहाँ पे रखनी है। क्लियर, समझ आया? अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो आपका डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिमूवल ऑफ द 250 ml फ्रॉम द पेरिफेरल वेन इज कॉल्ड। आप रिमूव कर रहे हो 250 ml ब्लड फ्रॉम द वेन, कहाँ से, पेरिफेरल वेन से। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है पेरिफेरली वेन से ब्लड कलेक्ट करने के लिए। किस कंडीशन में अपन कर सकते हैं, जैसे कि आपने आईवी इन्फ्यूज़न कर दिया है, लार्ज अमाउंट में कर दिया, या फिर फ्लो रेट आपने एक्सेस कर दी तो उसकी वजह से कार्डियक ओवरलोड हो गया। कार्डियक ओवरलोड है, उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करते हो, फ्लेबोटोमी परफॉर्म करते हो। तो ये इसका एक इंडिकेशन होता है। डिफरेंस पता होना चाहिए फ्लेबोटोमी एंड वेनिपेक्चर। वेनिपेक्चर अपन कब करते हैं, जब अपने को ब्लड सैंपल लेना होता है। नॉर्मली अपन सैंपल कलेक्शन के लिए ब्लड लेते हैं 2 ml 3 ml 5 ml, तो उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं वेनिपंक्चर। बट लार्ज अमाउंट में जो ब्लड रिमूवल है उसको अपन फ्लेबोटोमी बोलते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो ब्लड सेल है वहाँ से प्लाज्मा है उसको अलग करते हैं। ठीक है, ये अलग से प्रोसीजर होता है। क्लियर, वेसोडाइलेशन कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ए पेशेंट इज टू रिसीव ए IV infusion containing the potassium chloride. When starting the IV infusion, the nurse should select. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको IV इन्फ्यूज़ करना है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है। तो स्पेशली जो RL है उसका कंटेंट उसमें कंटेंट होता है पोटेशियम एक रिसर्च सोर्स के रूप में। ठीक है, वेन स्टार्टिंग द IV सॉल्यूशन द नर्स शुड सिलेक्ट। तो जब भी आप IV सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा आपको क्या देखना है कि जितनी लार्जेस्ट पॉसिबल हो सके वो वेन आपको यहाँ पे चूज करनी है। क्यों अपन लार्जेस्ट वेन है उसको चूज करेंगे, बिकॉज जो RL है और RL या फिर जो भी सॉल्यूशन पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्यूशन है, पोटेशियम की वजह से इरिटेशन होगा और इरिटेशन की वजह से वहाँ पे फ्लेबाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अपने को लार्जेस्ट डायमीटर जो है, लार्जेस्ट डायमीटर और लार्जेस्ट साइज की वेन है वो यहाँ पे चूज करनी होती है, ताकि अपन इरिटेशन को प्रिवेंट करके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सके। बाकी जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है कि एंटीकुबोइटल स्पेस को आप चूज करोगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन एंटीकुबोइटल स्पेस है उसी को चूज करें। ए वेन इन द बैक ऑफ द क्लाइंट डोमिनेंट आर्म एंड नॉन डोमिनेंट आर्म, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। जो डोमिनेंट आर्म होती है उसमें अपन क्या है, पंक्चर जो है वो कम करते हैं। हमेशा अपन मोस्टली इंजेक्शन साइड चूज करें या फिर पंक्चर साइड चूज करें, तो मोस्टली अपन नॉन डोमिनेंट आर्म में करते हैं। क्लियर, बट यहाँ पे डोर्सम एस्पेक्ट और वेंट्रल एस्पेक्ट की बात किए तो इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता। रोल ये होता है कि जब भी आप पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्यूशन इन्फ्यूज करोगे तो लार्ज डायमीटर और लार्ज साइज की ब्लड वेसल चूज करोगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IV सॉल्यूशन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। तो IV सॉल्यूशन अपन जब देते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कई तरह के कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं, जिसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एडिमा, जिसमें साइन सिम्टम मिलते हैं, या फिर हार्ट फेलियर जो कि सर्कुलेटरी ओवरलोड में देखने को मिलेंगे। सर्कुलेटरी ओवरलोड क्यों होगा, जब आपने मैसिव अमाउंट में इन्फ्यूज़ किया है या फिर जो फ्लो रेट है उसको आपने जो प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट से ज़्यादा आपने इन्फ्यूज़ कर दिया, तो उस कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, जिसके साइन सिम्टम होते हैं पल्मोनरी एडिमा,
डिस्निया, डिस्टेंडेड नेक वेन, डिस्कम्फर्ट, इस तरह के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट की अपन बात करें, जब सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो आपको मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट है उसका जो फ्लो रेट है उसको रिड्यूस करना होता है, नेक स्टॉप करना होता है। फ्लो रेट है उसको रिड्यूस करने के साथ आप क्लाइंट को अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करते हो। उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको इन्फॉर्म करोगे और उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन और पल्मोनरी एडिमा का कोई वो कॉम्बिनेशन नहीं है। इनफिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ से जो आईवी फ्लूइड है वो कहाँ पे इस पे लीक होना स्टार्ट होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे लीक होना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसका सिम्टम क्या है, कूलनेस एट ए साइट एंड इडेमा एट ए साइट, नॉट पल्मोनरी एडिमा। क्लियर। इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा डेवलप न होके फीवर एंड चिल्स के साइन सिम्टम अपीयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पेशेंट विथ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा शुड बी प्रोवाइडेड विथ। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है तो आप क्लाइंट है उसको क्या प्रोवाइड करने वाले हो यहाँ पे। तो ऑप्शन है वेंटिलेटर इन आईसीयू, ऑप्शन बी हाई कंसनट्रेट ऑक्सीजन, ऑप्शन सी पोजीशन एंड रेस्ट, एंड ऑप्शन डी है कंफर्ट एंड अपराइट पोजीशन। तो अपन यहाँ पे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रिफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि एडिमा की कंडीशन है और एडिमा में सीवियर डिज्निया की कंडीशन अराइज होती है। तो अपन यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अपन पेशेंट को अपराइट पोजीशन भी यहाँ दे सकते हैं, बट अपराइट पोजीशन से क्या होगा, सिर्फ जो सिम्टम है मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपन उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अपराइट पोजीशन के साथ अपने को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 5 month old child developed the severe diarrhea and is given IV fluid. The rate of the flow must be observed often by the nurse too. एक 5 month का चाइल्ड है जिसको सीवियर डायरिया की कंडीशन हुई है और एज ए नर्स आप IV फ्लूइड दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है। सीवियर डायरिया की कंडीशन है तो आप सभी जानते हो मेसिव यहाँ पे IV इन्फ्यूजन होगा, और मेसिव IV इन्फ्यूजन होने की वजह से क्या हो सकता है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कार्डियक ओवरलोड हो सकता है। और कार्डियक ओवरलोड का जो साइन सिम्टम होता है वो होता है डिज्निया एंड डिस्टेंडेड नेक वेन। अगर मैसिव अमाउंट में आप डायरिया की कंडीशन में अदर कोई सिचुएशन नहीं बनती आपकी कि हाँ इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होगा यहाँ पे राइज नहीं होगा। इनफिल्ट्रेशन तो डायरिया की कंडीशन हो या न हो कभी भी राइज हो सकता है, यहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑल फ्लूइड लॉस, ऑल फ्लूइड लॉस के रिप्लेसमेंट के लिए आपको जो आईवी फ्लूइड है उसको असिस्ट करना होता है, न कि उसकी फ्लो रेट को असिस्ट करना होता है। आईवी फ्लूइड जो है उसके कंटेंट जो है उसका कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है फ्लूइड लॉस का रिप्लेसमेंट की हाइपर है कि हाइपो है कि आइसो है। क्लियर। प्रिवेंट द इंक्रीज आउटपुट, तो ये कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग द आईवी कैनुला साइट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जब आप आईवी साइट को असेस कर रहे हो तो इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग है वो उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे। ऑप्शन ए है हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग, ऑप्शन बी है अनस्टेबल वाइटल साइन, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी आप आईवी साइट है आईवी कैनुला है उसको असेस कर रहे हो तो आपको ऑल ऑफ द अबव यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको हीट, रेडनेस, स्वेलिंग अगर दिख रही है मतलब कि वो किसके हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं उनके साइन सिम्टम है, तो उनको आपको नोटिस करना होता है। इसके साथ में हाइपरटेंशन है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ है, अनस्टेबल वाइटल साइन है, ये सारे किसको अराइज करते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है सच एज ए इनफिल्ट्रेशन है, फ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, कार्डियक ओवरलोड है, हेमेटोमा फॉर्मेशन है। इन सब कंडीशन को डिनोट करने वाले जितने भी साइन सिम्टम होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट करने होते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट इज रिसीविंग द आईवी फ्लूइड एंड डेवलप द टेंडरनेस, एरिथमा एंड पेन एट ए साइट, द नर्स सस्पेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक चाइल्ड है वो रिसीव कर रहा है आईवी फ्लूइड और आपने असेस किया है टेंडरनेस, एरिथमा एंड पेन एट ए साइट। तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो यहाँ पे डेवलप हो गई है? क्या यहाँ फ्लूइड ओवरलोड है, क्या यहाँ सेप्सिस है, क्या यहाँ फ्लेबाइटिस है, या फिर यहाँ फिल्ट्रेशन है? तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? यहाँ होगा फ्लेबाइटिस। क्यों अपने फ्लेबाइटिस से क्यों चूज किया है यहाँ पे? बिकॉज अपने पास में साइन सिम्टम है रेडनेस, एरिथमा एंड पेन, जो कि एक कार्डिनल साइन होते हैं फ्लेबाइटिस के लिए। फ्लूइड ओवरलोड में साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? डिज्निया, डिस्टेंडेड नेक वेन, डिस्कम्फर्ट जैसे साइन सिम्टम मिलेंगे। सेप्सिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फीवर एंड चिल्स। इनफिल्ट्रेशन में आपको इडेमा फॉर्मेशन, साइट जो है वो कूल मिलेगी। क्लियर? तो अपने यहाँ पे किसको आइडेंटिफाई किया है? फ्लेबाइटिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साइन सिम्टम रेडनेस, एरिथमा, टेंडरनेस एंड पेन दे रखा है। क्लियर? सो गाइस ये थे अपने कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज है इससे इंक्रीज हुआ होगा। अगर आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ, आपको अच्छा लगा, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसको फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो